अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैमसंग की ए सीरीज़ के बारे में बताऊंगा। अब मुझे पता है सैमसंग की ए सीरीज़ पाकिस्तान में पहले से ही मौजूद है। अब लेकिन सैमसंग की एक ए सीरीज़ वाकई में एक और आ रही है जिसे हम 2019 ए सीरीज़ कह सकते हैं और जिसे हम वर्जन 2.0 भी कह सकते हैं सैमसंग की तरफ से। अब अगर हम लोग देखें ना तो ए सीरीज़ वाकई में मतलब सैमसंग की अच्छी जा रही होती है मिड रेंज में। और यार सैमसंग ने अभी ए सीरीज़ पे ही फोकस करा और मुझे बस इस बात की खुशी है कि सैमसंग मिड रेंज में थोड़ा बहुत भी सोच रहा है मिड रेंज में, वरना सैमसंग भूल ही गया था अपने मतलब क्या कंपटीशन है क्या नहीं। अब सैमसंग को भी लग रहा है कि यार पाकिस्तान में अब कंपटीशन बढ़ रहा है। अब अगर आप लोग भी देखो ना तो पाकिस्तान में कंपटीशन बढ़ रहा है और यार ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग देखें ना तो कस्टमर का बहुत फ़ायदा हो रहा होता है कंपटीशन से। हमारे को अच्छी चीज़ सस्ते में देखने को मिल रही होती है। तो सैमसंग भी अब मतलब ए सीरीज़ को पाकिस्तान में लाने वाला है और कौन कौन से मोबाइल 2019 की ए सीरीज़ में आने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप चलो थोड़ा बहुत तो मिड रेंज में सोचा। और अगर आप लोग एम सीरीज़ का वेट कर रहे हो तो एम सीरीज़ को भूलो यार, भूल जाओ। उससे अच्छी सीरीज़ ए सीरीज़ हमारे को देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोग ये मोबाइल कौन से मोबाइल पाकिस्तान में आने वाले हैं वो जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यारो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो यारो अगर हम लोग बात करें सैमसंग की ए सीरीज़ की तो मैं पहले आप लोगों को खास बातें बता देता हूँ कि क्या क्या खास होने वाला है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन खास होने वाली है इस मोबाइल में और कौन कौन से मोबाइल पाकिस्तान में आने वाले हैं। अब मैं इनके फुल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन अभी नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ खास कर बातें बता रहा हूँ कि ये खास होने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेंगी सैमसंग की ए सीरीज़ 2019 वेरिएंट वाली, जो है इसमें हमारे को सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे को प्रोसेसर मिलने वाला है, एक्जीनस के प्रोसेसर मिलने वाले हैं, लेकिन प्रोसेसर भी हमारे को अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। और यार एम सीरीज़ को भूल जाओ, उससे अच्छे हमारे को देखने को मिलने वाली है इसमें हर चीज़। और अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हमारे को बैटरी मिलने वाली है 4000 mAh की और इसमें आप लोगों को टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलने वाली है और 4000 mAh यार कम नहीं है। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे को मिल रही है फास्ट चार्जिंग मिल रही है, जो कि 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग हमारे को इसमें देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग बात करें कैमरास की तो यार मैं आप लोगों को बताऊं कैमराज में एक मोबाइल में आप लोगों को ट्रिपल कैमराज भी देखने को मिलेंगे, एक में 2 भी मिलेंगे, एक में 1 भी मिलेगा कैमरा। तो ऐसे होगा, मैं आप लोगों को फुल फोन स्पेसिफिकेशन बताऊंगा बहुत जल्द, लेकिन अभी के लिए मतलब कैमराज में भी आ गए हैं। अब सैमसंग ऐसा काम कर रहा है जैसे चाइनीज़ कंपनीज काम करती थी, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा फोकस करती थी, तो सैमसंग ने भी यही काम किया है। और यार अगर हम लोग बात करें इसके फ्रंट की तो फ्रंट में आप लोगों को इन्फिनिटी यू वाली नोच देखने को मिलेगी। एक मोबाइल में आप लोगों को इन्फिनिटी वी भी देखने को मिल सकती है और 2 में आप लोगों को इन्फिनिटी यू नोच देखने को मिलने वाली है, जो कि सैमसंग ने कह दिया था कि भाई हम बहुत सारे मोबाइल लॉन्च करने वाले हैं इन्हीं नोच में। अब देखते हैं, अब सैमसंग ने शुरुआत तो कर दी है और इन्फिनिटी यू नोच बहुत ही सही लग रही होती है हमारे को। रेडमी नोट 7 में भी यही देखने को मिली है। और अगर हम लोग बात करें इसके ओएस की तो ओएस हमारे को यार लेटेस्ट मिल रहा है, एंड्रॉयड 9 पाए देखने को मिल रहा है, तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है। और यार सैमसंग की ए सीरीज़ में मतलब ये पहला ही फ़ोन होगा जो कि हमारे को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ मिल रहा है। एक फ़ोन ऐसा होगा जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ मिल रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि सैमसंग का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला मोबाइल लेना है तो एक मोबाइल ए सीरीज़ में भी आने वाला है। एक तो S10 हो गया और ए सीरीज़ में भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और ए सीरीज़ यार वाकई में दमदार होने वाली है। और अगर हम लोग बात करें कि कब तक ये पाकिस्तान में आने वाली है तो यार पाकिस्तान में ये मार्च के एंड में कंफर्म है कि मार्च के एंड में आ जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें ना तो 28 को ये इंडिया में लॉन्च होने वाली है और MWC में सैमसंग ने इसको अनवील्ड कर दिया था ए सीरीज़ को। तो काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन होने वाले हैं और 2 स्मार्टफोन हमारे को पाकिस्तान में देखने को मिलने वाले हैं। एक तो हो सकता है सैमसंग का A30 और एक हो सकता है A50। अब मुझे पता है लेकिन प्राइस हाई होगी सैमसंग की, अब सैमसंग के ऊपर है। लेकिन अगर हम लोग देखें ना तो जिस प्राइस में अगर एक्सपेक्ट की जा रही है ना उस प्राइस में अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है सैमसंग की। तो यारो मुझे लगता है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब अगर आप लोग वेट कर रहे थे सैमसंग की एम सीरीज़ का, वैसे तो एम सीरीज़ हमारे को एम सीरीज़ के स्मार्टफोन देखने को मिल गए हैं पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट में, लेकिन अभी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि सैमसंग की एम सीरीज़ का आप लोग स्मार्टफोन लो। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि ए सीरीज़ के लिए वेट कर दो, मार्च के एंड में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है और काफ़ी अच्छे हमारे को स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रही है ए सीरीज़। अब सैमसंग ने थोड़ा बहुत सोचा यार, इस बात की खुशी होती है मेरे को, सैमसंग सोचता है। और अगर सैमसंग के बस में होना तो सैमसंग हमारे को सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करे, लेकिन सैमसंग की ब्रांडिंग है इसलिए सैमसंग दिख रहा है ज़्यादा। तो सैमसंग के आप लोगों को अगर पसंद आए स्मार्टफोन तो जो बोला वो ज़रूर करना और अपना ख्याल रखना यार। फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।